हर वर्ड का एक ओरिजिन होता है। वैसे ही मॉग वर्ड का मतलब पहले था अमॉग, अल्फा मेल ऑफ द ग्रुप। इन शॉर्ट एक ऐसा बंदा जो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ लुक्स, इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस एंड इन द फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखो, मॉग अगर तुम्हें किसी बंदे को करना है तो तुम्हारे 3 पिलर्स होने चाहिए। लेकिन पहले इसकी थोड़ी बातें समझ लेते हैं कि जैसे तुम बोलते हो ना, इसने इसको मॉग कर दिया, तो वो कैसे करते हैं तुम ये तुम्हारे सामने 2 बंदे आ जाए, ठीक है। मॉग का मतलब होता है कि इससे ज्यादा अट्रैक्टिव। लेकिन अब ये दोनों ही सेम लेवल पे जब अट्रैक्टिव हैं तो ये एक दूसरे को मॉग नहीं कर सकते। बेसिकली इन्होंने तुम्हें मॉग कर दिया। तो तुम्हारे सामने कोई तुमसे बिल्कुल ही 5 इंच छोटा बंदा है, तो तुमने उस बंदे को मॉक कर दिया। अपने से छोटों से और अपने से जो तुम्हारे लुक्स में नीचे है उसमें कभी भी ट्रोल वगैरह नहीं करना चाहिए। मॉक करने का मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हें किसी से सक्सेसफुल दिखना है, तुम्हें किसी से लंबा दिखना है, तुम्हें अच्छी पर्सनैलिटी और टॉकिंग स्किल्स अगर तुम्हारे पास है तो तुम किसी को मॉक कर रहे हो। 3 पिलर है मॉगिंग के। नंबर 1, लुक्स। लुक्स को अच्छा बनाने के लिए तुम 3 चीजें कर सकते हो। एक तो अच्छी ग्रूमिंग और अच्छा ओरल पोस्चर और लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। देखो, बॉडी फैट कम करना बहुत ज्यादा इजी काम है इस वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा इजी काम बॉडी फैट को कम करने में। नंबर 2 जो इसकी बात है वो है तुम्हारी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग जैसे मतलब तुम्हारे मुंह पे अगर कोई मूछ दाढ़ी अच्छी नहीं लगती उसको कट कर लो। जैसे पैची बियर्ड है, फिर गंदी सी बियर्ड है, तुम उसको बिल्कुल इजीली कट करा दो, तुम्हें एफर्ट्स नहीं लगने वाले। और नंबर 3 का जो पिलर, अच्छा ओरल पोस्चर। कोई बंदा मैस्कुलिन दिखता है ना, तो उसका जो बियर्ड होती है वो उसको इतना ज्यादा मैस्कुलिन नहीं दिखाती जितना उसकी जो बोन्स होती हैं, जो डेवलप्ड होती है मैक्सिला मैंडिबल, वो दिखाती है, ठीक है। ये तुम यूं कर सकते हो। जो तुम्हारी मैक्सिला होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से जो हड्डी होती है, तो उसके लिए तुम यूं कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी जो टंग है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और आजकल जो हम सॉफ्ट फूड्स खाते हैं, दाल चावल, जो सीरियल्स खाते हैं, उसकी वजह से हमारी टंग ऑटोमेटिकली नीचे जाती रहती है। हमारी टंग है उसका जो बढ़िया पोस्चर है वो ऊपर को होना चाहिए। और नेचुरल पोस्चर भी है, क्योंकि एक स्टडी हुई थी, जो बंदे ज्यादा हार्ड फूड खाते हैं अफ्रीका के, उनकी जो जॉ है वो ऊपर की तरफ आने लग गई थी। जैसे उनको सॉफ्ट फूड देना शुरू कर दिया 1-2 जनरेशन बाद, उनकी जो टंग है वो नीचे आने लगी, उनकी बोन मास है वो इतना ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं लगने लगा। फिर नंबर 2, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी अच्छी पर्सन डेवलप करनी है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारे पहली बात लुक्स थोड़े बहुत एवरेज से थोड़े ज्यादा या एवरेज होने चाहिए, ठीक है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छे हैं तो तुम्हारे लुक्स अगर -2 आउट ऑफ 10 भी है तो तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी, तो तुम्हें बहुत ज्यादा अटेंशन वैलिडेशन मिलेगी और तुम बंदों को मॉक कर सकते हो। बंदे तुमसे जलेंगे, चिढ़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन तुम उनको मॉक कर सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे सिंपल जो स्टेप है अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप करने का, वो है कि अगर तुम कहीं पे ग्राउंड वियर जाते हो, अगर तुम स्कूल में जाते हो, तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो है स्कूल के टाइम से लेकर कॉलेज के टाइम तक। लेकिन स्कूल में तुम और ज्यादा कर सकते हो, टीचर्स से बात कर सकते हो फ्रैंकली। कॉलेज में तुम्हारे टीचर्स इजीली दोस्त बन सकते हैं, स्कूल में नहीं बनते। तुम वहां पे ज्यादा ट्राई कर सकते हो, लड़कियों पे ज्यादा ट्राई कर सकते हो, तुम उनसे बात ज़्यादा कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता तुम्हें छेड़ दिए जाके, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उनसे बात कर सकते हो और अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। और चीज़ तुम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए रख सकते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रख सकते हो और हैंड जेस्चर्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अपनी वीडियो में करता हूँ, अपने हैंड जेस्चर्स का यूज़, जो कि किसी भी चीज़ को ऐसे डिफाइन नहीं कर रहे होते, लेकिन अच्छे हैंड जेस्चर्स चाहिए होते हैं। ऐसे लोगों ने अपने ग्रेड्स अच्छे करने हैं तो तुम ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। ऐसे नहीं करना कि अगर तुम ग्रेड्स अच्छे करने तो ये चीज़ें तुम फॉलो करो, ऐसे नहीं करना होता, क्योंकि इसकी वजह से तुम क्रिंज लगते हो और बहुत ज्यादा गंदे भी लगते हो। थर्ड पिलर है सक्सेस और मनी का। उसके लिए तुम्हें मेहनत ही करनी होगी, क्योंकि सक्सेस की जो की है वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में ही छुपी हुई है। इनफैक्ट वो ही उसकी की है। तुमने जाना ताला खोलना है, लेकिन ताला खोलने के लिए सबसे पहले तुम्हें चाबी ढूंढनी होगी। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी यहाँ से आता है, दिल से, छाती से। हमारे अंदर अगर किसी चीज को फॉलो करने का और किसी चीज में सक्सेस हासिल करने का अगर पेशेंस होगा और पैशन भी होगा, तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो, रिच हो सकते हो। और तुम्हें रिच होना चाहिए, फेम तुम्हारे पास होनी चाहिए और तुम फेमस होने चाहिए, तुम्हारे पास अच्छी वेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। वो ही असली सक्सेस का मीनिंग होता है। तो यही था इस वीडियो में। तब तक के लिए पत्र और दिखाओ, पीस आउट।